नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बड़ा अपडेट है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो चिकित्सा विभाग में जो पिछले 5 साल में जो भी कर्मचारी भर्ती हुआ है उसके अब कागजों की जांच की जाएगी। यानी कि अगर किसी ने फर्जीवाड़ा करके नौकरी पा ली थी किसी भी तरीके से, तो अब उन पर गाज गिर सकती है। और मैं आपसे निवेदन करूँगा, यदि आप लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने पिछले 5 साल के दौरान चिकित्सा विभाग में गलत तरीके से नौकरी हासिल की है, उनके डिग्री डिप्लोमा आप लोगों को लगता है कि फर्जी हैं। देखिए, झूठी शिकायत किसी की भी नहीं करनी है। आप लोग को लगता है कि हाँ, ये फर्जीवाड़ा करके नौकरी लगा है, लगी है, उसकी आप लोग शिकायत कर सकते हैं। और चिकित्सा विभाग खुद जो है अब आपके डॉक्यूमेंट जांचेगा। यानी पिछले 5 साल में जिन्होंने भी चिकित्सा विभाग में ए से लेके जेड तक का जो पद है, अब इसमें ये मत कहना भाई एएनएम की होगी कि जीएनएम की जाँच होगी, सबकी होगी। जो पिछले 5 साल में रिक्रूट हुआ है बाय द ओपन रिक्रूटमेंट, ठीक है, जो सीधी भर्ती के द्वारा रिक्रूटमेंट में भर्ती हुआ है, उन सब के डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। कौन करेगा वो भी बताते हैं। सबसे पहले तो ये लेटर आप लोग देखें। ये जो लेटर है चिकित्सा निदेशालय की तरफ से लिखा गया है और इसमें समस्त प्रिंसिपल, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज अधीक्षक, इसके अलावा संयुक्त निदेशक जोन डायरेक्टर को, समस्त सीएमएचओ, समस्त पीएमओ और संबंधित नियंत्रण अधिकारी, ठीक है भाई, इन तमाम लोगों को ये लेटर जो है, आदेश है जो जारी किया गया और उसमें बताया गया है 5 वर्ष में भर्ती राज्य कर्मियों की जांच के संबंध में। और इसमें महा उप निरीक्षक का जो एसओजी का जो पत्र है उसका हवाला दिया गया 30/8/2024 के क्रम में। और इसमें इन्होंने बताया है कि प्रमुख शासन सचिव महोदय कार्मिक विभाग राजस्थान द्वारा दिनांक 6/6/2000 की प्रति को संलग्न करके निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए गए हैं। राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया कि विगत 5 वर्षों में विभिन्न विभागों में की गई भर्तियों में फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर और डम्मी कैंडिडेट्स को परीक्षा में बैठाकर कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी नौकरियां या सरकारी नौकरियां प्राप्त की गई। अतः प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक विभाग विगत 5 वर्षों में भर्ती किए गए कर्मचारियों के संदर्भ में आंतरिक कमेटी गठित कर यह जाँच कर लें कि परीक्षा देने वाला और नौकरी करने वाला लोक सेवक दोनों एक ही व्यक्ति हैं। साथ ही भर्ती किए गए कर्मचारी को शैक्षणिक पात्रता के दस्तावेज और आवेदन के समय प्रस्तुत दस्तावेज, आवेदन पत्र, फोटो, हस्ताक्षर इत्यादि की भली भांति जांच करवाई जाए। जांच के उपरांत जिन कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में सूचनाएं संदिग्ध प्राप्त हों उनकी सूचना एसओजी को उपलब्ध कराई जाए। यानी इनका कहना है कि पिछले 5 साल में जो भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनकी जाँच करी जाए, उनके डिग्री डिप्लोमा को जाँचा जाए, उनके द्वारा जो प्रवेश पत्र, जैसे मान लो किसी में लिखित परीक्षा भी हुई है तो उसका भी देखा जाए। और इसमें ऐसा नहीं है कि जो बोनस अंकों की भर्तियों में सेलेक्ट हो गया उसकी जांच नहीं होगी, जांच सबकी होगी 5 साल में जो भी भर्ती हुआ उसकी, ठीक है ना। इस बात को क्लियर कट मान लें आप लोग। और फिर जिसका किसी का फर्जी लगे तो उनको सूचना जो है एसओजी को दी जाए, ठीक है। अब एसओजी का तो पता ही काम है क्या है आप लोगों को। और इन्होंने बताया है अतः आपके अधीन विगत 5 वर्षों में, देखिए, अतः आपके अधीन विगत 5 वर्षों में अराजपत्रित संवर्ग के भर्ती राज्य कार्मिकों के शैक्षणिक यानी कि डॉक्यूमेंटेशन 10-12 या जो भी योग्यता वो, व्यावसायिक आप लोगों की नर्सिंग, पैरामेडिकल या जो भी डिप्लोमा वो, और संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जांच हेतु अपने स्तर पर आंतरिक कमेटी का गठन कर संलग्न प्रपत्र में 1 माह के भीतर सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करके। तो यहाँ पर दोस्तों 5 साल में, यानी कि आप लोग ये मान के चले अब तक के पिछले 5 साल, गहलोत सरकार के पूरे 5 साल को मान लो, अब तक के जो 5 साल हो रहे हैं उन सब की जांच करी जाएगी। जांच कौन करेगा मैं बता देता हूं। अगर आप लोग सीएमएचओ के अधीन आ रहे हैं तो सीएमएचओ करेगा आपकी जांच, सीएमएचओ में होगी जांच। अगर आप मेडिकल कॉलेज के अधीन हैं तो अधीक्षक वहाँ पर करेगा, ठीक है ना। ये सारे लोग करेंगे, है ना। इनको ऑथराइज बनाया गया है क्योंकि इनके अधीन काम करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और अराजपत्रित की होगी जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, पैरामेडिकल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अराजपत्रित की। और ये दोस्तों कुछ लेटर्स हैं जो आप लोगों के सामने एसओजी वगैरह के हैं जिन्होंने इसका रिकमेंडेशन किया था, तो आप लोग देख सकते हैं। यानी कि जांच होने जा रहा है विगत 5 वर्षों में, और जो 5 वर्षों में जो भर्ती हुए थे उसकी जांच इस क्रम में, ठीक है। ये फॉर्मेट में भेजनी होगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना, जो 5 साल में जो कर्मचारी लगे हैं आपको कितना करना है, आप लोगों को दोबारा से 10वीं 12वीं अंक तालिका, मूल, जाति, सारे कुछ जो भी डॉक्यूमेंटेशन है ना वो आप लोगों को दिखाने होंगे उनको, ठीक है। आप लोगों को आपके वहीं से विभाग से सूचना मिल जाएगी कि कब आप लोगों को दिखाना है। आप लोग जैसे पहले वेरिफिकेशन कराने गए थे ऐसे आप लोगों को एक दिन जाना होगा, ठीक है। फिर वहाँ आप लोगों को देखेंगे,
फर्जी अगर हो तो भाई वो तो देख लेना, फिर पकड़ में तो आने वाले हैं, ठीक है। और ये अच्छा फैसला है, होना चाहिए था बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या है कि पिछली सरकार के समय काफ़ी भर्तियों में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली थी। इसी वजह से तो भजन लाल शर्मा सरकार ने ये फैसला निकाला कि 5 साल में जो भी भर्ती उनकी जांच की जाए। तो अब जांच में कोई फर्जी पाया जाता है वो नौकरी से हाथ धो बैठेगा, और अच्छा फैसला है अपने आप में। और दोस्तों, अगर आपको भी पता है कि कोई फर्जीवाड़े तरीके से नौकरी लगा है पिछले 5 साल के दौरान चिकित्सा विभाग में, तो एसओजी का नंबर मैंने शेयर कर रखा है टेलीग्राम पर, आप लोग वहाँ से दे सकते हो जानकारी एसओजी को। लेकिन ध्यान रखें, किसी की भी झूठी शिकायत नहीं करनी, आपको प्रॉपर वे में पता हो कि हाँ ये फर्जी तरीके से, गलत तरीके से नौकरी हुआ है तो ही शिकायत करनी है। और नहीं पता किसी के कहने पे, किसी के सुनने पे, तो मत करना शिकायत। आपको पक्का पता हो, श्योर हो कि हाँ ये फर्जी तरीके से लगा है या लगी है, तो ही शिकायत करनी है, अन्यथा नहीं करनी भाई, ठीक है। किसी को बेवजह परेशान करने का मकसद नहीं होना चाहिए। बाकी ये जांच की जाएगी अब डॉक्यूमेंटेशन की, तो अच्छा फैसला है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी थी फिलहाल इस वीडियो में, इतना ही। और ये जो तमाम फिलहाल भर्तियां चल रही हैं, अगर इनमें भी आपको लग रहा है कि यार इनमें भी अगर कोई गलत तरीके से एक्सपीरियंस बनवा लिया, किसी ने गलत तरीके से पीएच का बनवा लिया, गलत तरीके से खेल का बनवा लिया, तो आप इनकी भी शिकायत कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एसओजी में पुरानी भर्तियों कोई भी आप लोग को लगे कि ये फर्जीवाड़ा करा जा रहा है, यहाँ पे फर्जी तरीके से सेलेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो उनकी भी शिकायत कर सकते हो। एसओजी का नंबर हमने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा, आप लोग पोस्ट देख लेना 2-4 दिन पहले के, स्क्रॉल डाउन करके, ठीक है साथियों। तो ये खबर था फिलहाल इस वीडियो में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।